जिन सीढ़ियों के माध्यम से हम क्रम से अपनी आत्मा को मोक्ष के रास्ते पर ले जाते हैं, वो क्या है? गुण स्थान। क्रम क्रम से आगे बढ़ते हैं और एक दिन मोक्ष में पहुंच जाते हैं। तो अपन ने कहाँ तक की यह यात्रा कहाँ की है? एक तो चरणों की यात्रा होती है, एक तो चरणों की यात्रा होती है जो कि अणुव्रत और महाव्रत के द्वारा की जाती है। उसमें बाहर की क्रिया भी होती है और अंदर की क्रिया भी। अंदर की क्रिया कैसी है? अंदर की क्रिया श्रद्धा रूप होती है और ज्ञान रूप होती है और बुद्धि पूर्वक होती है। इसके लेकिन गुण स्थान में जैसे जैसे छठे के क्रॉस कर देते हैं, जैसे ही सातवें के दूसरे भाग में प्रवेश कर देते, पहले भाग में प्रवेश कर देते हैं, तो सातवें गुण स्थान से ही सारी क्रियाएं अंदर की स्वाभाविक होती है। उसमें बुद्धि पूर्वक कोई क्रिया नहीं। और यह क्रम कहाँ तक चलता रहता है? यह क्रम तो वहाँ तक सिद्धावस्था तक ही है, वहाँ तक सारी क्रियाएं समाप्त हो जाती, केवल आत्मा की स्वाभाविक क्रिया रह जाती है। और यहाँ पर वह जीव शुद्धोपयोग के माध्यम से सातवें गुण स्थान से लेकर 12वें गुण स्थान तक पुरुषार्थ करता है। क्या पुरुषार्थ करता है? कषाय को हटाने का पुरुषार्थ करता है, लेकिन होता सब कुछ सहज है। वह केवल अपनी आत्मा में ही ध्यान करता है, वह पर का अवलंबन नहीं। आत्मा में ही उसके शुद्ध ज्ञान जो है, उसी शुद्ध ज्ञान में वह तर्क वितर्क कर सकता है, लेकिन बाहर का दूसरे का कोई भी प्रयोजन उसमें। अंदर अंदर जो उसके पास ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान है, उस संबंध में ही उसका विचार चलता है। तो अभी तक आपने जो भी पढ़ा है उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि अब बिल्कुल अलग फील्ड हो जाएगी 13वां और 14वां गुण स्थान, बिल्कुल अलग। क्योंकि अब तक उसमें 3 संज्ञा, सब कुछ बदल जाना है 13वें गुण स्थान से, बिल्कुल ही अलग हो जाएंगे। अभी तक 12वें गुण स्थान तक जो जीव था उसका सब कुछ 13वें में चेंज हो जाएगा, उसका शरीर भी चेंज हो जाएगा, उसकी हर विभूतियां भी चेंज, उसकी हर चीज बदल जाएगी। कब? इसलिए आपको थोड़ा सा एक रिवाइज करवा देते हैं। देखिए 3 कैटेगरी है। पहली है अशुभोपयोग, दूसरी है शुभोपयोग और तीसरी क्या है? शुद्धोपयोग। और चौथी भी है शुद्धोपयोग का फल। समझ में आ गई? ये विषय चल रहा है प्रवचन सार। प्रवचन सार में से मैं आपको बता रही हूँ कि पहला क्या है? जब कोई व्यक्ति पाप ही पाप कर रहा है, 5 पापों में लगा है, 7 व्यसनों में लगा है, तो उसका उपयोग क्या कहलाएगा? अशुभोपयोग। उसका ज्ञान दर्शन चेतना कहाँ चल रही है? अशुभोपयोग। तो पहले गुण स्थान से लेकर तीसरे गुण स्थान तक क्या है? अशुभोपयोग ही चल रहा, उसमें कोई शुभोपयोग जैसी कोई परिणति, क्योंकि उसको विवेक ही नहीं है कि आत्मा क्या है और शरीर क्या है, मेरा अपना क्या है और पराया क्या है, ये उसको ज्ञान चौथे गुण स्थान से लेकर आगे तक, कहाँ तक? छठे तक बढ़ता हुआ शुभोपयोग रहेगा, बढ़ता जाएगा। चौथे में थोड़ा था, फिर जैसे जैसे वो त्याग नियम संयम की ओर बढ़ता जाएगा तो उसका शुभोपयोग भी बढ़ता जाएगा। मतलब एक बात याद रखना है, शुभोपयोग किससे बनता है? गुण स्थान से
यदि कोई व्यक्ति बहुत पूजा कर रहा लेकिन उसकी विशुद्धि बिल्कुल भी, कषाय भाव कर रहा है, परिणाम उसके अच्छे, तो उसका गुण स्थान नहीं बनेगा। समझ में आई बात? अपने परिणामों पर बहुत निर्भर करता। आप ये मत समझना कि केवल क्रिया है, क्रिया तो है बाहर की, लेकिन अंदर की कषाय भी दबना चाहिए। क्योंकि देखिए दूसरे गुण स्थान तक अनंतानुबंधी कषाय रहती है, बताया था मैंने, उसका बंध उदय आदि नहीं कर रहता। उसके बाद सत्व आगे तक रहता है, सत्ता की बात नहीं हो रही, केवल बंध और उदय की अपेक्षा से अनंतानुबंधी दूसरे तक रहते हैं। उसके बाद कषाय कौन सी रहेगी? उसके सेकंड वाली अप्रत्याख्यान कहाँ तक रहेगी? चतुर्थ गुण स्थान पर, चतुर्थ तक अप्रत्याख्यान पर, चतुर्थ के अंत में वह चली जाती है। उसके बाद कौन सी कषाय रहेगी? प्रत्याख्यान। ये कहाँ रहेगी? पांचवें में। अभी हम लोगों की कौन सी है? प्रत्याख्यान कषाय। पर इसका भी अपन चाहे तो मंद उदय रख सकते, तीव्र उदय में ही कषाय आपको प्रभावित करेगी। यदि उसका मंद उदय है, यदि कोई नौकर आपके कंट्रोल में, तो आपको परेशान करेगा। भले बैठा, भले ही आपकी फैक्ट्री में एक नौकर बहुत उद्दंड है, मगर वो चुपचाप बैठा है, तो आपको कोई परेशानी होगी? क्योंकि वो उद्दंड नहीं, लेकिन जब उपद्रव करेगा तो परेशानी। इसी तरह से जब तक कषाय को आपने दबा कर रखा, मंद उदय चल रहा है, तब तक आप अपने सब काम कर सकते हो, सारा धर्म कर सकते हो। इसलिए वो सत्ता से तो नहीं जा सकती, पांचवें गुण स्थान से ऊपर तो हमारा नहीं बन सकता। तो हम क्या कर सकते? वह कषाय तीव्र न बने, इसका पुरुषार्थ कर सकते कि वह मंद हो जाए, इतनी मंद हो जाए कि हमारा जो शुभोपयोग है वह बढ़ता चला जाए, वह हमको प्रभावित नहीं करेगा। जैसे कि कोई जानवर भी है, लेकिन हमको काटने, हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ रहा, तो हमारे लिए कोई परेशानी नहीं, भले हो। इसी प्रकार से यह भी कषाय उपद्रवी है, नुकसानदायक भी है, लेकिन अगर उसको नियंत्रण में रखा जाए तो वो अपना कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। और अगर हम उसके ऊपर, अगर उसको अपने ऊपर हावी कर लेंगे तो क्या होगा? क्रोध के निमित्त हम भी जोर जोर से चिल्लाने लगे, डंडा उठाने लगे, इस तरीके तो क्या होगा? हमारे सर पे सवार हो जाए। और जो सर पे सवार होता है फिर उसी का चलता है, फिर अपना चलता थोड़ी चलता है, नहीं चलता। अब वो सब क्रोध सर पे सवार हो गया, मान सर पे सवार हो गया, और मायाचारी जब सर पे, अगर अपन उसको अवसर देंगे तो वो सर पे ऊपर बैठ जाएगी, फिर आप उसके वश में हो जाओ। मालिक कौन सा समझदार है? जो नौकर के वश में रहे, वो समझदार नहीं है। फिर आप लोग सब कषाय क्यों करते भैया? तो मालिक वही समझदार है जो कषाय को कंट्रोल करके रखे। यदि कषाय सिर पे सवार रहेगी तो मालिक को अपनी सुध भी नहीं लगेगी। ठीक है, तो इसलिए कषाय के दबने से गुण स्थान बनते हैं। मुख्य क्या है? पहले तो मिथ्या, तो उसको यदि आपने दबाया तो आपने पहला पार कर दिया, उसके बाद भी मिली जुली अवस्थाएं रहेंगी, निर्णय नहीं हो रहा है। तो जब आपने निर्णय कर लिया कि नहीं हमारे तो वीतरागी भगवान ही, हमें कहीं इधर उधर, तो ये एक निर्णय हो गया। इस निर्णय के बाद आपका क्या हो गया? एकमात्र चौथा गुण स्थान बन गया। उसके बाद और आपने बैर की गांठ भी खोल दी। उसके बाद क्या किया? उसके बाद आपने सोचा कि प्रिया ऐसे मर जाने से कोई फायदा नहीं है, अपने को संयम लेना है, ठीक है, आगे बढ़ना है। आपने 5 व्रत ग्रहण कर लिए, शिक्षा व्रत ले लिए, गुण व्रत, ये सारा कर लिया और आप प्रतिमाधारी बन गए। तो क्या होगा? तो फिर क्या हुआ? आपका गुण स्थान हो गया 5। बिना प्रतिमाधारी के गुण स्थान 5वां नहीं बनेगा। 2 प्रतिमा से ही वह 5वां गुण स्थान प्रारंभ हो गया।
पहली प्रतिमा सामान्य सम्यक दृष्टि के ही हुई, क्योंकि रात्रि भोजन का पूरा त्याग पहले होता था कि नहीं, तो वह दूसरी प्रतिमा से व्रती संज्ञा मिलती। ठीक है, तो अब जब व्रती हो गए तो कौन सा पुण्य स्थान हुआ? 5वां हो गया। तो उसके बाद फिर कषाय को, फिर भी कषाय को तो दबा के रखना ही है। ऐसा मत सोचना कि हम तो त्यागी व्रती बन गए, हम तो ये बन गए, हम तो शुद्ध भोजन करते, हम तो 2 घंटे पूजा करते, हम तो स्वाध्याय करते, हम तो सामायिक करते, तो हम गुस्सा, मगर आपको क्रोध कषाय करना अलाउ नहीं है। अगर आपने कषाय की तो आपका गुण स्थान नीचे गिर जाएगा, इसलिए और यदि कभी कषाय हो भी गई तो उसको तुरंत शांत कर दो। लंबे समय तक एक ही बात रिपीट करके नहीं रहना, जल्दी से जल्दी उसको दिमाग से निकालो, और ज़्यादा हो तो सामने वाले से क्षमा मांगो बस, और नहीं भी क्षमा मांगी तो कम से कम उसको दिमाग में स्टोर करके मत रखो। कोई घटना घट रही है, घटना कहीं भी कुछ भी घट सकती है, तो घटना को घटने के बाद अगर संबंधित व्यक्ति से आप क्षमा मांगो और क्षमा मांगने के बाद अपने दिमाग से वो घटना को क्या कर दो, डिलीट कर दो। करते कि नहीं? कितने सारे मैटर डिलीट करते हैं, तब वो क्या होता है, उसमें डाटा भरा जाता है। नहीं तो क्या होता है, अपन इतना मोबाइल का समझते हैं कि इसमें डाटा कब भरा जाएगा, जब पुराने थोड़े बहुत डिलीट होंगे। अब कब ये नहीं समझते, हमारे दिमाग से, हमारे जीवन से फालतू की घटनाएं जब डिलीट नहीं होंगी तो हमारा भी तो ये दिमाग का मोबाइल है, वो क्या करे, वो भी फट जाता है। तो ऐसी स्थिति आने से पहले अपने दिमाग को एक दिन रिफ्रेश करो। मैंने एक दिन करवाया था, मतलब रिफ्रेश ध्यान मेरे पास है, उसमें बिल्कुल पूरी बॉडी का रिफ्रेश हो जाता है, पूरी मस्तक टेंशन फ्री हो जाता है। कभी समय मिलेगा तो आपको करवाएंगे, बिल्कुल रिफ्रेश करना है, बिल्कुल आपका पूरा मस्तक बिल्कुल फूल जैसा हो जाए, पूरी एक चीज़, एक टेंशन बिल्कुल रिलैक्स। अभी तो करवाए, मतलब मेरे आधे घंटे के ऐसे होते हैं, उसमें बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, इतना रिलैक्स। तो अब क्या बात हो रही है कि अपने को रोज शाम को बैठकर जिसने भी जितना हुआ हो, जैसे अपन क्या करते, दुकान में जाते हिसाब किताब कर दिया, लिख दिया, अब उसको दोबारा सोचते नहीं, दूसरे दिन दूसरा हिसाब लिखते। तो ऐसे अपने जीवन में भी दूसरा रोज का रोज हिसाब करके खत्म कर। घटनाएं हमारे भी जीवन में घटी, पर हम उसको लपेट के नहीं रहते, हाँ हो गया सब हो गया। अब फिर अपने लिए नई तरीके से शुरू हो जाए। तो क्या करना चाहिए, त्यागी व्यक्ति को भी घटनाओं को दिमाग में लपेट करके, यदि आप लपेट करके रखोगे तो आपकी कषाय, इसने ऐसा किया, इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने ऐसा किया, इसने, और फिर कषाय बढ़ती रहेगी, वो कषाय कभी खत्म। इसलिए त्यागी व्यक्ति को पुरानी चीजों को भूल जाना चाहिए। अपने लिए सबसे उपयोगी क्या है, मोक्ष मार्ग, जिस पर हमने चौथे गुण स्थान से कदम बढ़ा लिया। अब आपको वीतरागी की भक्ति करना, गुरु की उपासना करना, अपना सामायिक करना, तो ये सब इम्पोर्टेंट है, या दूसरे की खोटी बातों को याद करना इम्पोर्टेंट है? उससे किससे क्या मिलेगा? चलो, एक तरफ दूसरे की खोटी बातें और एक तरफ क्या है, एक तरफ आपका अपना जीवन है जो कि वीतरागी के चरणों से शुरू हुआ, और वीतरागी के चरणों पे इसको खत्म करना, ये आपका लक्ष्य। तो फिर इन बातों से, खोटी बातें सोचेंगे, उससे क्या होगा, टेंशन, सिर दर्द, और पूरे दिन परेशान, आपका स्वास्थ्य खराब, भोजन करने की इच्छा नहीं होगी, रोना इधर से चाहिए, इनको टेंशन होती है, आपके इधर से बहते हैं और इनका पसीना बहता है और आपके आंसू बहते हैं, बताइए क्या करें। तो उससे अपने को और अपन जिस मार्ग को अपन ने चुन लिया, मोक्ष मार्ग, उसके लिए वो हमारे लिए सहायक है कि विरोध
विरोधी। इसलिए अपन को अपना लक्ष्य बना लेने का कि हमारा लक्ष्य तो वीतरागी की चरणों में, हम फालतू की बातें सोच करके अपने दिमाग में कचरा, बाहर का कचरा तो आप उठाते हो और बाहर फेंक देते हो, घर का कचरा। झाड़ू लगाते हो क्या? झाड़ू लगाते हो जब कचरा क्या करते हो? घर में रखते हो। क्यों? उसमें क्या दिक्कत है? अब ऐसा करना, घर के बीच में, कमरे के बीच में सारा कचरा इकट्ठा करके रख देने का, कल से रखने का। चलो कल से रखने का, जो लोग यहाँ नहीं आए वो सब करने का, भाई तो सब सुन लेंगे हमारे। कमरे के बीच में सारा कचरा रख देने का। फिर आपके परिवार वाले पूछेंगे ये क्या किया है इस बीच में? कि ना मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे अपन दिमाग का कचरा तो साफ करते नहीं, तो दिमाग का भी कचरा साफ करना चाहिए। घर का करने से काम नहीं होगा। अनादिकाल से हम घर का कचरा साफ कर रहे हैं, दिमाग का साफ नहीं करते। एक बार दिमाग का साफ हो जाए ना तो फिर घर का करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसीलिए दिमाग का कचरा भी रोज साफ करो, फालतू की बातें सब हटा करके उसमें भक्ति भरो। आपके मोबाइल में डाटा बहुत ज़्यादा हो गया है, कृपया इसमें से डिलीट। तो आपका एक मोबाइल वो हाथ वाला है, एक ये वाला है, तो उसमें से भी रोज का रोज सारा हटाना चाहिए। तो तनाव मुक्त होंगे तब हम, जितना हमारे माइंड में से निकल फालतू बातें, जो जरूरी है वो उसमें भरो और जो फालतू है वो निकालो, तो आपका क्या रहेगा, तो आप आगे बढ़ सकते हो। क्योंकि निंदा, ईर्ष्या, बुरी बुरी चीज़ों के द्वारा कोई भी आज तक महान नहीं बना। जितने भी महान व्यक्ति हैं वो अपने अच्छे कार्यों से, दूसरों की प्रशंसा करने से, अच्छे गुणों के द्वारा महान बने। कोई भी नेगेटिव थिंकिंग से, निंदा करके और इस प्रकार के प्रपंचों में उलझ करके कोई भी बड़ा आज तक नहीं बना। तो अपने को प्रवचन हो गया, ठीक है। तो अब अपनी बात चल रही है, पहले तो क्या हो गया, अशुभोपयोग। अशुभोपयोग से कहाँ आएंगे, शुभोपयोग। वहां पर कषाय कौन सी रहेगी शुभोपयोग में? पहले रहेगी अप्रत्याख्यान चतुर्थ संघ, उसके बाद पांचवें में रहेगी प्रत्याख्यान, ठीक है। उसके बाद छठे में आएंगे, छठे में कौन सी रहेगी, संजुलन। यहाँ पर भी पांचवें से चौथे से बढ़ता हुआ शुभोपयोग, कहाँ तक, छठे। फिर सातवें से बढ़ता हुआ शुद्धोपयोग, ठीक है। सातवें में जगन्य शुद्धोपयोग, सातवें के पहले भाग में, और फिर आगे बढ़ करके उत्कृष्ट शुभोपयोग हो जाएगा। कहाँ तक चलेगा शुद्धोपयोग? सातवें से शुद्धोपयोग बढ़ता हुआ 12वें के अंत में सबसे उत्कृष्ट अवस्था प्राप्त करें, और उसके बाद 13वें और 14वें में शुद्धोपयोग का फल। वहां पर कोई शुद्धोपयोग नहीं है। कहाँ पर? क्योंकि वहां पर आत्मा का स्वभाव प्राप्त, लक्ष्य प्राप्त हो गया। इसलिए 13वें और 14वें गुण स्थान में शुद्धोपयोग का फल, वहां पर कोई भी बाहर की क्रिया नहीं। बाहर की क्रिया होते हुए भी वो अनंत प्रभु अपनी आत्मा में ही लीन, उनकी बहुत परिणति बहुत विशुद्ध है। और ये अपना 2-3 दिन तक 13वें गुण स्थान पर चलेगा, बहुत विशाल है इसका। 13वें गुण स्थान का जो वर्णन है बहुत विशाल वर्णन है, इसलिए अपन उसको कल से उसको विधिवत, अभी तो केवल भूमिका बनाए, क्योंकि आपको ये सब, क्योंकि अब दुनिया पूरी बदल जाएगी। अनंत प्रभु मतलब बिल्कुल अलग चीज। वे आप में से थे 12वें तक वे मुनिराज थे, तो आप में से थे, लेकिन 13वें में उन्होंने इतनी उत्कृष्टता हासिल कर ली कि वो बहुत ऊपर हो गए, आपसे हर चीज में विशिष्ट। कैसे वो विशिष्ट होंगे, कौन कौन सी विशेषताएं उनके जीवन में ऐसी आ जाएंगी, तो वैसी विशेषताएं हमारे जीवन में भी आना चाहिए। हमको सबको आरंभ करना है,
आरिका बनना है, फिर मुनि बनना है, फिर अरहंत बनना है ना भैया। सब बनेंगे। सब लोग यहाँ पर जितनी भी, ये पहले तो आरिका बनेंगी, फिर अगले भाव में 2 भाव बाद, क्योंकि अभी तो आरिका बन के स्वर्ग में जाएंगे, फिर वहाँ से रिटर्न आएंगी तो सब मुनि बनेंगी। उसके बाद क्या बनेंगी? फिर अरहंत बनेंगी। ठीक है ना। तो अपन सबको भी अरहंत सिद्ध बनना है कि नहीं? बनना है। तो अपन अपनी लाइन पहले देख ले तो अपने को आगे आसानी रहेगी कि नहीं। अभी अपन ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तो आगे क्या होता है, एक बार रास्ता पता चल जाए तो जाना आसान होता है। तो इसी तरह से अपन रास्ता पता कर ले। अब कौन जल्दी जाता है, कौन पहले जाता है, ये तो पता नहीं भैया। सब भव्य जीव बैठे, अब देखो कौन पहले जाता है और कौन बाद में जाता है। भैया एक चला जाए तो दूसरा पाँव पकड़ ले। आप ऐसा छोड़ मत देना किसी को। संगीता जी किसको पकड़ेगी? ममता संगीता जी के पकड़ेगी। कौन किसका पकड़ता पता नहीं, लेकिन देखो अपने को सब अरहंत सिद्ध का स्वरूप बहुत अच्छा है, बहुत विशाल है। और 13वें गुण स्थान में बहुत सारी चीजें होती है। समुद्रात भी होता है और उसमें विशेषता भी है, 18 दोष से रहित भी, बहुत सारी विशेषता रक्त प्रभु की हैं। और 14वें गुण स्थान 13वें की भी बहुत सारी विशेषताएं। तो उन सब विशेषताओं को अपन विस्तार से पढ़ना है कि संक्षेप में पढ़ना है? तो अपन विस्तार से पढ़ेंगे बिल्कुल, और विस्तार से। और भावना क्या कहेंगे कि हम सब भी अनंत और सिद्ध बन करके मुक्ति रमा को वरण करें। जय बोला, जय सुंदर सा बनाना चाहिए।